देख रहा सारा जुड़ के रह गया ठिकाना। अब भोलेनाथ ही मंदिर पाड़ के घेरता उन्हें, पूरा सत्यानाश हो जाए। भोलेनाथ नहीं पाड़ रहा, खेड़ानाथ नहीं पाड़ता, पूरा सत्यानाश हो जाए। और दुनियादारी मंदिर बनवा के दुनिया का मंदिर पाड़ देगा ठाए, उन्हें मंदिर पाड़ के घेरता, दुनियादारी मंदिर बनवा के दुनिया का मंदिर पाड़ के घेरता। ऐसे बोले थे शंकर की पूजा कर दिया थी, कभी मंदिर नहीं कर भगवान जी ने खर्चा आया जी 5-6 लाख रुपए। मैं शिवपुरी बीते लंबड़दार बोल रहा हूँ। इस प्लाट पर 5-6 लाख रुपए खर्चा आया, कोई मालिक नहीं इसका खड़ा होया। सर एक बात है, हम किसी के मंदिर में जाते थे तो लोग हमें कहते कि आप छोटी कास्ट के हो, आपको हम दर्शन नहीं करवाएंगे। तो इस करके हम गरीब बस्ती ने अपना एक मंदिर बनाया, खेड़ा बनाया, तो हम उसको पूजते हैं। ये ऊपर नीलकंठ कावड़ हर साल जाते हैं बच्चे, तो इस करके हमने अपना मंदिर बनाया, कावड़ बनाया, बच्चे सब इधर करते हैं। ये सब इनकी गरीबों की बहुत सताया गया। हमारा भगवान का घर घेर दिया उसने, हम दोबारा उसमें हमारे मंदिर में पाड़ने आएंगे, हम दोबारा उसको घर मार पिटाई करेंगे। अब दोबारा हम मंदिर अपना दोबारा बनाना चाहिए, करना चाहते हैं, फिर हमारा खेड़ा बने। कोई अपने स्थान पे जाने नहीं देते। हम गरीब बस्ती वाले हैं, हमने खेड़ा भी बनवाया था, शिव जी ने बनवाया था, कोई हमें जाने नहीं देता। यात्रा करते थे यहाँ पे, हमारे यहाँ पे किसी का घर भी नहीं डलेगा। हम तोड़ेंगे जब भी बनेगा, जब भी हम तोड़ेंगे किसी का घर। यहाँ पे किसी का घर नहीं बनेगा, किसी दुआर नहीं बनेगी। किसी का भी घर बनेगा हम तोड़ेंगे, जैसे वो पिल्लर तोड़े वैसे तोड़ेंगे, और जो कोई आएगा उसे देखेंगे हम। हमारी जान है, सबको मारेंगे, जो पुलिस आ जाए जो पुलिस मारेंगे। अब आप पुलिस के डंडे मारेंगे, हमने भी खाली मंदिर तोड़ेंगे तो वो हमें क्या कहेंगे, सजा देंगे ना। उनको भी ऐसे भगवान सजा देगा जैसे हमारा मंदिर तोड़ा। हम पूजा करते थे, हम उनके मिठे चौल बालते थे, हम इतनी पूजा पाठ करते, हवन कराते थे, क्या कुछ नहीं करते थे खेड़े के लिए। जो हमारा खेड़ा तोड़ के गए हैं वो पुलिस वाले, सारे बच्चों को पीटा उन्होंने, सारे बच्चों का पैर, छोटे छोटे बच्चों का पैर तोड़े उन्होंने, सारी लड़की मोहल्ले की औरतों को पीटा उन्होंने डंडों के साथ, घरों में बढ़ के सब। वार्ड नंबर 21 गली नंबर 9 डेहा बस्ती के पास एक प्लाट पड़ा था, जहां पर एक मंदिर है, मंदिर गिरा दिया गया है। आरोप लग रहे हैं कि पुलिस द्वारा ये मंदिर ज़बरदस्ती गिराया गया और बिना नोटिस के गिराया गया है। आइए जानते हैं वहां के पार्षद का क्या कहना है और SHO गांधीनगर का क्या कहना है और इन लोगों का क्या कहना है। करते हैं यहाँ के पार्षद से अभिषेक मोदी के लिए यहाँ पर पहुँचे हैं, क्या कहना चाहेंगे, क्या मामला अभिषेक जी? जाहिर जी, ये यहाँ पे शिवपुरी बी पड़ती है। शिवपुरी बी में ये एक प्लॉट पड़ा था लगभग पिछले 50-55 साल से, तो हम देख रहे हैं इसको यहाँ कोई आया नहीं। अच्छा ये लोग ये शांति जावा क्या भाई, पहले तो शांति से सुनो बात, फिर पूछते हैं। प्लाट किसके नाम से? शांति से सुनो बात। प्लाट सर कोई एक व्यक्ति यहाँ आज से 7-8 महीने पहले आया था, तो मेरे पास SHO नाम मेरे को नहीं पता उसका, SHO साहब का फ़ोन आया मेरे पे गांधीनगर थाना से। वो मेरे को बोले कह रहे पंडित जी आपके वार्ड का एक मामला है, ये प्लाट का कोई व्यक्ति हमारे पास आया कंप्लेंट लेके, अभी इस प्लाट के ऊपर मेरे डेहा बिरादरी के लोग कब्जा कर रहे हैं। तो मैं यहाँ मौके पे आया, मैंने यहाँ के देखा, उस व्यक्ति से भी बात की, थाना प्रबंधक से बात की, तो वो बोले कह रहे जी ये प्लाट इस व्यक्ति का है और ये इसके ऊपर यहाँ पे ज़बरदस्ती मंदिर बनाने के चक्कर में है। तो मैंने उससे पूछा, वही मैं बात पूरी बता रहा हूँ, मैंने उस व्यक्ति से पूछा भी आपके पास अगर आप कह रहे हो ये प्लाट मेरा है तो इसके कागज़ पत्तर कुछ दिखाओ, रजिस्ट्री इंतकाल कुछ तो होगा आपके पास। ये कह रहे हैं कि यहाँ 60-65 साल से कोई आया नहीं। हमने इस प्लाट को हमेशा इसकी सफाई भी करवाई, मिट्टी भर्ती भी करवाई, इसमें जब खेड़ा भी हमने बना दिया, फिर ये व्यक्ति आगे खड़े हो गया। तो वो व्यक्ति बोल के गया मेरे को, कह रहे जी मैं अगले हफ्ते आऊँगा और कोर्ट के ऑर्डर के साथ आऊँगा। तो इस बात को भी लगभग 6 से 7 महीने हो गए, कोई नहीं आया, ना थाने से कोई फ़ोन आया इनके पास, ना कोई पुलिसकर्मी आया, ना वो व्यक्ति आया, ना मेरे पास किसी का फ़ोन आया। अच्छा इस दौरान उसने क्या कार्रवाई की थाने में, क्या कोर्ट में कोई केस डाला या क्या किया,
उसको कोर्ट से ऑर्डर मिल गया कि इस प्लॉट को, मतलब प्रशासन को ये ऑर्डर मिला कि ये प्लॉट इस व्यक्ति का है, और इस व्यक्ति के पास इसका प्लॉट के कागजात हैं और वो ये इसका असल मालिक है, और इसको जो भी है, एक मिनट नंबरदार जी, भाई इस प्लॉट को जो है इसके सपुर्द किया जाए, कब्जा दिलाया जाए। तो फिर 3-4 दिन पहले मुझे पता लगा, मेरी तबीयत ख़राब थी, मेरा मुंह सारा पका हुआ था, तो मेरे पास फ़ोन आया SHO साहब का, कह रहे जी ऐसे करके आपके वार्ड का मामला है, वो प्लाट पे कब्जा लेना है। अच्छा, पहले मुझे समझ नहीं आया कि इस प्लाट की बात कर रहे हैं, बहुत से ऐसे केस चल रहे हैं, कोई बैंक से लोन है, कुछ है। फिर उन्होंने मंदिर का जिक्र किया। अच्छा, फिर बस भर के पुलिस कर्मियों की आई, यहाँ आए, उन्होंने महिलाओं के ऊपर भी हाथापाई भी की। यहाँ कई लेडीज़ ऐसी हैं जो ये बता रही हैं भी हमारे चोटें भी मारी। अच्छा, ये लोग, इन लोगों का ऑब्जेक्शन, इन लोगों का ये ऑब्जेक्शन है कि हमारे, ना तो उनके पास कोई कोर्ट का ऑर्डर था, उन्होंने हमें कोई ऑर्डर की कॉपी नहीं दिखाई, और आते ही हमारे ऊपर ताबड़तोड़ हमला किया, लेडीज़ को मारा, जेंट्स को मारा और छोटे बच्चों को मारा, और नोटिस, विदाउट एनी नोटिस, कोई नोटिस दिए बगैर इन लोगों के ऊपर हमला किया। और ये खेड़ा भगवान का स्थान होता है, इस प्रकार से इसको नहीं तोड़ा जाना चाहिए था। ये देखो, हिंदू धर्म की आस्था का भी सवाल है, अगर इसको हटाना ही था, अगर वो कोर्ट के ऑर्डर दिखाता तो हम लोग खुद, ये लोग इतने बुरे लोग नहीं हैं, ये भी धर्म को मानने वाले लोग हैं, भगवान को मानने वाले लोग हैं, ये अपने आप उस खेड़े को उठाते, चाहे उसको कहीं भी हम शिफ्ट करते, हम इनसे आग्रह करके करवाते। इस तरीके से जिस प्रकार से उन्होंने इस खेड़े को तोड़ा, ये बहुत ज़्यादा दर्दनीय घटना है, और ये बर्दाश्त करने लायक चीज़ नहीं है। ये सभी लोगों में रोष आप देख ही रहे हो। क्या हिंदू संगठन आए हैं इस मामले में? देखिए जी, अभी तक ये बात ज़्यादा उजागर नहीं हुई। आप अपने चैनल के माध्यम से इस चीज़ को ज़्यादा हाईलाइट करोगे तो बहुत ठीक रहेगा। SP ऑफिस यमुनानगर ये है, ये कंप्लेंट है जो उस व्यक्ति की अननेसेसरी एक्शन अगेंस्ट हमने करी है। ये है, योर कंप्लेंट इज रजिस्टर्ड ID नंबर, इस पे लिखा हुआ था। अच्छा, ये इन्होंने कंप्लेंट जो है दी है थाने में, तुमने दी है इसी पे आप लोगों ने SP पे दी है, ठीक है। लड्डे के अगेंस्ट लगा रखी है। जी सरपंच लंबड़दार इनके नाम से, मेरे नाम से, अमृतपाल से नाम से। किसके है? लाडा सरपंच अमृतपाल लंबड़दार। जी। अननेसेसरी एक्शन अगेंस्ट, मतलब इन्होंने कंप्लेंट दी है, इन्होंने इनकी तरफ से कंप्लेंट दी है। अच्छा, किसको उन्होंने क्या किया, ये SP के पास दी है इन्होंने, SP साहब के मतलब पास। पुलिस की कंप्लेंट करी है, किसकी करी है? पुलिस के खिलाफ करी है। बताओ, थोड़ा सा आप प्रकाश डालो। खिलाफ करिए जी, हमारे को कोई प्रूफ नहीं दिखाया उन्होंने, कोई हमारे को कागज नहीं दिखाए, इस प्लाट के कुछ नहीं दिखाया। मतलब हमारे को दिखाते, मौजूद आदमी हम लंबड़दार हैं अपने गांव के, हमारे को दिखाते अमृतपाल। हाँ जी, अमृतपाल हमारा नाम है। हमारा यहाँ जबरदस्ती तोड़ दिया जी, जबरदस्त तोड़ा है। ये चोपड़े के हाथ की जमीन दे रखी है जी। इन लोगों की डिमांड ये है जाहिद जी, ये लोग ये चाहते हैं भी इस प्लॉट की जो है सही मायने में एक बार छानबीन की जाए, जांच की जाए कि वाकई में ही उसी व्यक्ति का प्लॉट है या कोई बीच में पैसे का लेन देन करके मोटा पैसा खिला के ये काम करवाया गया। इस चीज़ की जांच ये लोग करवाना चाहते हैं। और ये सभी लोग जो हैं, इन्होंने बड़ी मेहनत करी इस प्लॉट पे। आप ये देखो, अगर वो ये प्लॉट उस व्यक्ति का था तो 60 साल से क्यों नहीं आया? वो पहले भी आना चाहिए था। और अगर उसका ये प्लॉट है तो कोई डॉक्यूमेंट, कोई अपना दस्तावेज इन लोगों को दिखाए, ये सेटिस्फाइड हो जाएंगे। इनको ये पता लग जाएगा प्लॉट उसका है, तो ये अपने आप पीछे हट जाएंगे। ये अपने आप पीछे हट जाएंगे प्लॉट से। इनका कोई मतलब नहीं है फिर प्लॉट से, अगर उसका वो मालिक है तो। बस ये बयान इनसे लो, क्योंकि इनको पता है इसके बारे में। ये सर कुंदन लाल बख्शी के नाम पे था ये प्लाट, 50 साल पुराना प्लाट है ये। हमारे दादे परदादे सब यहीं मर गए और वो छोड़कर चले गया। अगर उसकी जमीन होती तो वो ले लेता। आज वो खड़ा हो गया, पता नहीं किसी की लालच, पैसे के लालच में या कैसे, ये पता नहीं लग रहा है। खड़ा हुआ उसका नाम नहीं पता हमारे को नहीं। कुंदन लाल के नाम से था सर जी। बस जो अब खड़ा हुआ, जो अब कोई पता नहीं, फ्रॉड पार्टी है सारी। ना प्रूफ दिखाया हमारे को, ना कुछ दिखाया उसने, ना डिस्ट्रिक्ट कोई नोटिस नहीं है एक सर जी, कोई पुलिस के नोटिस नहीं है, कोई कोर्ट के नोटिस नहीं है। हमारे 3-4 बंदे, 5-6 लाख हमारा 3-4 बंदे हमारे इसकी सफाई करते हुए मर गए बेचारे, एक्सपायर हो गए। और 7-8 लाख रुपए हमने खर्चा यहाँ खेड़ा डाला था जी। हमने उसका खेड़े का उद्घाटन मोदगिल जी ने किया था। यहाँ पे जब खेड़ा डाला तो उनकी खेड़े का उद्घाटन ही उन्होंने किया था। वहाँ पीछे शंकर जी की हमने शिवलिंग बहुत बड़ा बनाया था, कम से कम 70,000 रुपये का शिवलिंग लाए थे हम सर। हमारा शिवपुरी कॉलोनी में 9 नंबर गली डेहा बस्ती है, वहाँ पे एक मंदिर था। कल उसको पुलिस प्रशासन ने तोड़ दिया गया है। क्या
देखिए वो एक प्राइवेट जगह थी, किसी एक पर्सनल आदमी की खुद की अपनी उसके नाम रजिस्ट्री है। जो प्लाट था ये अरुण बख्शी है, स्वर्गीय श्री कुंदन लाल बख्शी, उनके नाम से ये प्लाट था और इन्होंने माननीय उपायुक्त महोदया को अपनी ये कंप्लेंट दी थी और माननीय उपायुक्त महोदया ने हमारे को ये आदेश दिया था कि भाई आप इसका कब्जा दिलवाया जाए इनका। और जिस संबंध में अपने सूरजबान जो सहायक गन्ना विकास अधिकारी है वो ड्यूटी मजिस्ट्रेट नियुक्त थे और कब्जा लेना उनका काम है, हमारा काम है उनकी प्रोटेक्शन करना। जिस रिगार्डिंग हम 29 तारीख को वहाँ पर उनके दिशा निर्देश में कब्जा दिलवाने के लिए वहाँ पर गए थे। और क्योंकि ये प्लाट जो है ये ना ही कोई नगर निगम का प्लाट है, ना ही ये कोई सरकारी प्लाट है, ये एक पर्सनली एक आदमी का खुद का प्लाट है। जब ये खाली पड़ा था तो इन्होंने वहाँ पर एक खेड़ा प्रकार से मंदिर बनाया हुआ है, एक शिवलिंग रखा हुआ था। जिस संबंध में इनको 10 दिन 20 दिन पहले मैं भी गया था, इनको मैं समझा के भी आया था। इस संबंध में मेरी एमसी साहब से भी बात हुई थी और जो इस डेहा बस्ती के जो 2 प्रधान हैं, सरपंच है लड्डा, उससे भी मेरी इस बारे में बात हुई थी। उनको मैंने कहा था कि भी ये लोग इस बारे में जो एजिटेशन करें तो आप समझाएं। और फिर उनसे मैंने वहाँ जाके भी मौके पे ये कहा भी आपके पास अगर इस प्लाट से रिगार्डिंग या इस मंदिर बनाने से रिगार्डिंग अगर आपके पास कोई आदेश हैं या कोई परमिशन है तो आप हमें हमारे को प्रोवाइड करवा सकते हो। जिस संबंध में उनके पास ना ही कोई आदेश और ना ही कोई परमिशन थी, वो एक खाली जगह में उन्होंने एक वो चीज़ बनाई हुई थी। तो उनका ये भी कहना है कि 25-30 साल प्लाट खाली, कोई देख रेख वाला नहीं है। हमने प्लाट की सफाई करी, मंदिर बनाया, 25-30 साल से हम मंदिर में जा रहे हैं, लेकिन अगर हम किसी अन्य मंदिर में जाते हैं तो हमें वहाँ रोका जाता है। देखिए इस संबंध में मेरे पास तो कोई जानकारी नहीं है, ना ही उन्होंने कोई कंप्लेंट दी है कि उनको अगर किसी मंदिर में जाने से कोई रोक रहा है। वो मेरे पास कोई इस संबंध में कोई ना ही कंप्लेंट है और ना ही उन्होंने कभी कंप्लेंट की है। और रही बात दूसरी कि ये प्लाट कब से खाली पड़ा था, ये इसके बारे में मेरे पास एग्जैक्ट जानकारी जो नहीं है, क्योंकि ये प्लाट इस अरुण बख्शी के फादर के नाम प्लाट है, उसके नाम ही रजिस्ट्री है, उसके नाम ही इंतकाल है। और इन्हीं चीज़ों को देखते हुए माननीय जो उपायुक्त महोदया है उन्होंने आदेश हमारे को दिए थे पुलिस को। इस संबंध में उन्होंने ड्यूटी मजिस्ट्रेट भी नियुक्त किया है और इसी रिगार्डिंग जाकर हमने वहाँ कब्जा दिलवाया है।